वेलकम तो अल्फाज हब। आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी एम्बुलेंस। अपने पिता के गुजरने के बाद अब्दुल और उसकी अम्मी एकदम अकेले हो गए। अब्दुल अकरम भाई के बुढ़ापे की औलाद था। कई पीर और मजारों पर सैकड़ों मन्नतों के बाद उन्हें इस एकमात्र औलाद का सुख मिला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु आने वाले समय की आहट को मनुष्य कभी नहीं सुन पाया है। अकरम भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही अप्रत्याशित सा घटित हुआ। प्रतिदिन की भांति वे अपनी टेलरिंग की दुकान बंद कर 9:30 बजे रात में घर लौटे और सबने साथ मिलकर भोजन किया। पत्नी ने फिर से बेटे के विषय में अपनी चिंता जताई और अकरम भाई ने उतनी ही ज्यादा बेफिक्री से हंसते हुए कहा, अरे बेगम, किस बात की चिंता करनी है? अपने साहबजादे की उम्र ही क्या है? अभी तो 18 शुरू ही हुआ है। मैं पढ़ा लिखा नहीं तो कोई कमी है क्या? इस महंगाई के जमाने में घर का किराया ही 5,000 दे रहा हूं। हस्ती वाले भी इतना देने में कतराते हैं। एक ही औलाद है, अभी खेलने खाने के दिन हैं, थोड़ा मौज मस्ती कर लेने दो। दुकान पर बैठने की देर है, सप्ताह भर में काम सीख जाएगा। चौक के पास दूसरी गली में अकरम भाई की टेलरिंग की दुकान थी। आरंभ में उनकी दुकान उतनी चलती नहीं थी। एक बार किसी के कपड़े अल्टर करने थे, व्यक्ति उनका परिचित था। करना तो वे नहीं चाहते थे, परंतु करना पड़ा। काम इतना बढ़िया हुआ कि उस व्यक्ति ने कई जगह उनकी प्रशंसा की। फिर क्या था, और लोग भी उनके पास कपड़े अल्टर कराने आए और उन्हें मना करते नहीं बना। धीरे धीरे कोई भी कपड़े की सिलाई हो या फिर मरम्मती, किसी भी तरह का काम आता वे स्वीकार कर लेते। उन्हें मरम्मती के काम में महारत हासिल हो गई। कोट, जैकेट, जींस या फिर कोई कपड़ा हो, उसकी मरम्मती करानी हो या फिर छोटा बड़ा करना हो तो लोग अकरम भाई की ही दुकान पर आने लगे। भोजन के बाद वे बेटे और बेगम के साथ बैठकर टीवी का सीरियल देखते रहे और फिर सभी सोने चले गए। आधी रात के समय नींद टूटी और उन्हें कुछ बेचैनी का अनुभव हुआ। पत्नी को जगाया और बेटा भी उठ बैठा। तभी अचानक ही वे बेहोश हो गए। पानी की छींटे डालने पर भी होश नहीं आया तो घबराकर बेटे ने पड़ोसी को उठाया। तय हुआ कि उन्हें बड़े अस्पताल ले चला जाए। अस्पताल करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। मोबाइल से कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उन्हें आईसीयू में भर्ती तो कर लिया गया, परंतु उनकी स्थिति गंभीर थी। सुबह होते होते उन्होंने दम तोड़ दिया और यहीं से अब्दुल के लिए परेशानियों का खाता खुल गया। पिता के नहीं रहने पर घर में आ रहे रुपए आने बंद हो गए और मां ने पहले से बचाए गए रुपए खर्च करने शुरू कर दिए। उसने अब्दुल से कहा कि उसे कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। अब समस्या ये थी कि अब्दुल ने तो पिता से टेलरिंग वाला कोई काम सीखा ही नहीं था और ना ही अब तक उसने और कोई दूसरा काम सीखा था। कई दिनों तक मां बेटे चिंतित रहे। इस बीच मकान का किराया भी बाकी लग गया। मकान मालिक कुछ कह नहीं रहा था, परंतु अपनी स्थिति का ख्याल करके किसी तरह किराया चुकाकर वे छोटे मकान में चले गए। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा काम सीखना चाहिए और कौन सा धंधा अपनाना चाहिए। सलाह देने वाले भी कई थे। अब्दुल का एक मित्र गाड़ी चलाया करता था। उसने कहा कि उसे गाड़ी चलाना सीख लेना चाहिए। किसी की गाड़ी चलाने का काम सरलता से मिल सकता है और इसमें पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे। अब्दुल को उसकी बात पसंद आ गई। अब्दुल गाड़ी चलाना सीखने लगा। 2 महीने गुजर गए। वह गाड़ी चलाना तो सीख गया, परंतु चालक का अस्थायी और फिर स्थायी लाइसेंस मिलते और बनवाते 6 माह से ज्यादा का समय गुजर गया। दौड़ धूप कर किसी तरह उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एम्बुलेंस चालक की नौकरी मिल गई। काम कठिन था। हर सप्ताह के बाद ड्यूटी बदल जाया करती। सुबह से दोपहर, दोपहर से रात और रात से सुबह। बारी बारी से 3 शिफ्ट में उसे काम करना पड़ता। महीने में पैसे मिलते और अन्य भी कई शर्तें थी जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं सका था, क्योंकि जिन कागजों पर उससे काम देने के पहले हस्ताक्षर करवाए गए थे वे अंग्रेजी में थे। उसके मित्र ने उसे समझाया था कि इन सब से क्या लेना देना, काम करना है और महीने भर बाद वेतन मिल जाए, बस इससे ज्यादा क्या मतलब। 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया उसे काम करते। वर्ष पूरा होने पर कुछ पैसे भी बढ़े। जो कुछ मिल रहा था उससे मां के साथ तो गुजारा चल सकता था, परंतु विवाह के बाद बीवी बाल बच्चों के विषय में नहीं सोचा जा सकता था। उधर उसकी मां उस पर विवाह के लिए बार बार दबाव डाल रही थी। उसने मां को यह बात समझाई भी थी, वह फिर भी नहीं मान रही थी। उसने अपने उसी मित्र से सब कुछ कहा था और उसने उसे समझाया था कि 2-3 वर्षों तक उसे सब्र से काम लेना चाहिए।
तब तक कुछ रुपए जोड़ने होंगे और फिर आसानी से वह उसे किश्तों में पुरानी गाड़ी दिलवा देगा। अब तक तो उसकी प्रत्येक समस्या का समाधान इसी मित्र की सलाह से हुआ था, अतः उसने सोच लिया कि वह ऐसा ही करेगा। मां को उसने किसी तरह मना लिया। दोनों मां बेटे पैसे जोड़ने लगे ताकि जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी खरीदी जा सके। अपनी गाड़ी हो जाने पर आमदनी भी बढ़ जाती, परंतु ऐसा कहां हो पाया। कहते हैं मुसीबत अकेली नहीं आती। एक बार फिर से नई समस्या उठ खड़ी हुई। अब्दुल की अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी। उनके पेट में दर्द रहने लगा। अब्दुल ने कह सुनकर मां को वहीं दिखाया जिस नर्सिंग होम के लिए वह एम्बुलेंस चलाया करता था। डॉक्टरों ने देख तो लिया और देखने की फीस भी नहीं लगी, परंतु टेस्ट करवाने और दवाओं के खरीदने में उसे काफी रुपए खर्च करने पड़े। रही सही कमी टेस्ट के रिपोर्ट ने कर दी। पेट में काफी बड़ा ट्यूमर था। ऑपरेशन बड़ा था और खर्च भी बड़ा। डॉक्टरों ने अब्दुल को समझाया कि ऑपरेशन जल्दी ही करवा ले तो अच्छा रहेगा। अब अब्दुल के सामने एक बार फिर से मां का इलाज कराने और पैसे जमा करने की समस्या थी। रुपए तो बाद में भी जमा किए जा सकते हैं, रह गया विवाह तो कुछ और देर सही। उसके मित्रों ने उसे पैसे देने चाहे तो उसने यह कहा कि ऑपरेशन के समय जरूरत पड़ी तो ले लेगा। अब्दुल ने महीने भर बाद ऑपरेशन करवाने का निर्णय लिया। उसने सोचा सरकारी अस्पताल में करवाने से कम पैसे लगेंगे, परंतु उसके मन में खटका भी लगा हुआ था कि कब आवश्यकता आ पड़े। एक रात अचानक ही उसकी अम्मी को तेज दर्द हुआ। उस समय अब्दुल घर पर ही था। उसने अपने मित्र का मोबाइल नंबर लगाया और बताया। आधे घंटे में वह एम्बुलेंस लेकर आ गया। यह वही एम्बुलेंस थी जिसे अब्दुल भी चलाता था। सरकारी अस्पताल छोटा और काफी दूर था। इमरजेंसी में रात के समय एकमात्र जूनियर डॉक्टर रहा करते थे। विवशतावश वह अम्मी को लेकर फिर से अपने ही नर्सिंग होम में गया। उसे आशा थी कि कम से कम डॉक्टरों की फीस तो जरूर बच जाएगी। ऑपरेशन हो गया और 10 दिनों बाद डॉक्टरों ने उसकी अम्मी को अस्पताल से छुट्टी दे दी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह एकदम सही समय से मरीज को अस्पताल लाया था, देर होने से खतरा था। मित्र का और सभी का यही कहना था कि यदि समय से कॉल नहीं होता तो लोग आपस में बातें कर रहे थे। मोबाइल तो है ही कम की चीज, इसके बिना आज के समय में काम ही नहीं चल सकेगा। अरे भाई, यह है ही ऐसी चीज। अब तो सस्ती भी बहुत हो गई है, नेट वाला डाटा भी मिल जाता है। तो अब्दुल भाई ने समय से कॉल कर दिया, नहीं तो बोलने वाले ने अपनी भवें एक तरफ चढ़ाई। अब्दुल की अम्मी का ही केस लो तो वह अब्दुल लायक भी तो है। अकरम चाचा के समय भी तो मोबाइल से कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई थी, पर क्या किया जाए, ऊपर वाले ने जिसे जितनी जिंदगी बख्शी है उसे तो उतने दिन गुजारने हैं इस दुनिया में। मियां जो भी कहो, अकरम चाचा थे एक नंबर के कारीगर। अरे यह भी कहने की बात है मियां। चौक सूनी हो गई उनके जाने के बाद। महीनों तक लोग उनकी तलाश में। लोगों की आपस में हो रही बातचीत का रुख बदल गया था और अब्दुल के हाथों में नर्सिंग होम का बिल आते ही उसका ध्यान भी उधर से हट गया था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बिल पकड़ा दिया था और चेहरे पर व्यावसायिक मुस्कुराहट के साथ कहा था कि बड़े सर के कहे अनुसार उसके लिए सब में कम लगाया गया है। वह बिल को पढ़ने लगा। ऑपरेशन की फीस, दवाओं के मूल्य और इन सब से हटकर सबसे चकित करने वाली बात यह थी कि उसमें कम ही सही परंतु एम्बुलेंस का भी किराया था। अब्दुल सोच रहा था कि वह स्वयं एम्बुलेंस चलाता है और आज उसे उसी का किराया देना पड़ रहा है। अपने हाथों में पड़ा मोबाइल उसे एकदम बेकार लग रहा था और अब तक उसने जो लोगों की बातें सुनी थी वे अनर्गल लग रही थी। काश कितना अच्छा होता कि कोई ऐसी डिवाइस होती जिससे किसी गरीब को आवश्यकता पड़ने पर रुपए उधार में मिल जाते या फिर आपातकाल में बीमारी के इलाज का खर्च चुका सकता। नहीं तो उसके हाथों में मोबाइल में ही कुछ ऐसी व्यवस्था होती कि कम से कम उसे एम्बुलेंस का किराया ना देना पड़ता।